सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो कि मेन पोर्शन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, वो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। इससे पहले हमने वीडियो बना रखी है डिफरेंशिएशन की, उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या होता है वो सीखा था। उस वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी ज़रूरी है डिफरेंशिएशन की, अदरवाइज आपको कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे डिफरेंशिएशन के, और इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट होंगे। इन जो 3 पार्ट होंगे वो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे उनके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, जो आपको मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख भी दिए हैं। इस वीडियो को हम छोटा करते हुए इसमें काफ़ी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए बोर्ड के ऊपर, y इक्वल्स टू ई की पावर में साइन रूट एक्स और y इक्वल्स टू 3 की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो उनको करना है डिफरेंशिएट। तो किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इनको, देखते हैं। देखो, जब भी आपको फंक्शन दिया हो ना वहाँ पे कोई भी, तो आप उसको वायलेट कर लो, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है वायलेट कर लो फंक्शन को, उसके बाद ही डिफरेंशिएट होगा। कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा, तो वायलेट कर लो, वो ज़्यादा सही है। अब y को लेट कर लिया आप लोगों ने, y इक्वल्स टू ये लेट कर लिया फंक्शन। तो आप इसमें क्या देखोगे, आप सबसे पहले इसमें देखो कि प्राइमरी फंक्शन कौन सा दिख रहा है। प्राइमरी फंक्शन मतलब आपको सबसे पहला फंक्शन कौन सा दिखा, ई की पावर में साइन रूट एक्स। इससे आपको आइडिया लग गया कि ई की पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं होने वाला है ना। वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है, तो आप लोगों ने वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर तो ई की पावर साइन रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स है। तो आपको साइन इनवर्स रूट एक्स को एक्स मानना पड़ेगा। ये आप लोग काम रफ में करोगे, ठीक है। इसको आप दिमाग में भी कर सकते हो और रफ साइड में भी कर सकते हो कहीं पे। साइन इनवर्स रूट एक्स को आप लोगों ने एक्स मान लिया, फेयर में नहीं हुआ ये। तो कितना आ गया, अब जब इसको x मान लिया तो e की पावर में x आ जाएगा। तो dy, अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना y का, तो इसको क्या लिखेंगे dy, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x की, तो नीचे dx। जिसका करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका नीचे लिखते हैं। रिस्पेक्ट में किसकी करते हैं, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर x इन्वॉल्व है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर x, और x एक्चुअली में है क्या, साइन इनवर्स रूट x है, तो साइन इनवर्स रूट x। लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, जिस चीज़ को आपने एक्स सेलेक्ट करा था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। ये वाला जो ऊपर सेकंड वाला स्टेप है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको फेयर करना है, अपने दिमाग में भी कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस रहेगी आप लोग इसको दिमाग में ही कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो, भी नया नया सीख रहे हो, तो आपको ऐसे करके देख सकते हो आप फेयर में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इतना स्टेप। अब आप लोग क्या करोगे, इसको सिंपली लिखो जैसे लिखा हुआ है dy ओवर डी एक्स, यहाँ तक इसको सेम उतारो, e की पावर में साइन इनवर्स रूट एक्स। अब बात आती है साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने की। लेकिन आप लोगों ने किसका पढ़ रखा है, साइन इनवर्स एक्स का पढ़ रखा होगा। तो मैंने देखा यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें रूट एक्स को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो रूट एक्स को एक्स मान लेंगे। तो हम लोगों ने दिमाग में इसको लेट कर लिया, या फिर मैं रफ में लिख लेता हूँ रूट एक्स को एक्स। तो अभी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स क्या है आपका एक्चुअली में, रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर। और जब तक आप लोग एक्स लेट करते रहोगे ना, जब तक आपको दोबारा डिफरेंशिएट करता रहना है। तो अब रूट एक्स को एक्स माना था, तो दोबारा करना पड़ेगा किसका, रूट एक्स का, राइट। तो अब इसको आप लोग मिटा भी सकते हो यहाँ से। अब देखो अगले स्टेप में जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं ना, तो सेम उतारना पड़ेगा, e टू दी पावर साइन इनवर्स रूट एक्स डॉट 1 ओवर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब मैंने बता रखा है कंसेप्ट वाली वीडियो में, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, e की पावर में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स ओवर 2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स। ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ दो तो ये भी यहाँ तक भी सही है, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके आगे अब कुछ डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, ये फाइनल आंसर है इसका। अब बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों ने देखा y इक्वल्स टू 3 की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, कुछ आइडिया नहीं लगा कि क्या होगा क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिक से एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पर जब भी आप लोग के पास कोई कांस्टेंट की पावर में न्यूमेरिकल हो, यानी a की पावर में x जैसा कुछ हो, a तो कांस्टेंट हो गया आपका, x न्यूमेरिकल हो गया या वेरिएबल होगा,
तो y इक्वल्स टू इसका होता है डिफ्रेंशिएशन a की पावर x का, a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x log a, राइट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा 3 को मैंने a लेट कर लिया, क्योंकि ये कोई भी कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको a मान लूँगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x को पूरे को कितना लेट कर लिया, इसको x लेट कर लिया मैंने। अभी a की पावर x बन गया, तो a की पावर x का अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल के डिफ्रेंशिएशन करूँ तो कितना आएगा, a की पावर x लोगे यानी 3 की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x log 3, राइट। आप लोग इसको यहीं पे छोड़ दोगे, लेकिन इससे आगे भी एक स्टेप होगा। क्या होगा, वहाँ पर a की पावर में x था, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को x मानना पड़ेगा जब जाके डिफ्रेंशिएट होगा ये। तो यानी इसका मतलब क्या है, हमने इसको x माना होगा तो इसको दोबारा भी डिफ्रेंशिएशन होगा। कितना आ जाएगा ये, अच्छा dy ओवर dx आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। कितना आ जाएगा, 3 की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको सेम उतार देना, डॉट log 3 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो भाई 2x हो जाएगा, ये मेरे को पता है। अगर आप लोग को ये भी नहीं पता कि एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो आपका बेसिक ही बहुत वीक है, तो आप लोग पहले कंसेप्ट वाली वीडियो देखो, फिर आप इस पर आना। 2x का कितना हो जाएगा, 2, राइट। तो ये इसका आंसर आ गया फाइनली। आप लोग इसको इतना ही छोड़ देना, उसके आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। चलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखे हैं मैंने बोर्ड के ऊपर। आप लोगों को इसमें थोड़ा सा और अब नॉलेज बढ़ा के लगानी पड़ेगी। आप लोगों को जितना आप लोगों ने सीखा है अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आता रहेगा, ठीक है। एंड टाइम पे ऐसा होगा कि आप लोग हर चीज़ आराम से सीख जाओगे। तो y इक्वल्स टू साइन डॉट लॉग साइन एक्स है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग करोगे क्या, आपको ये आइडिया नहीं लग रहा होगा। तो भाई मैं सबसे पहले फंक्शन देखता हूँ इसमें कौन सा फंक्शन आ रहा है। तो मेरे को दिख गया इसमें y इक्वल्स टू साइन एक्स आ रहा है सबसे पहले, राइट। एंगल में log साइन एक्स है, उसको मैंने x बना दिया। अब क्योंकि मेरे को साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो पता है इजीली कितना होता है, cos x होता है। तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे x के यहाँ पे log साइन x है, तो मैं log साइन x को क्या मान लूँगा, x मान लूँगा। इसको मैंने दिमाग में ऐसे x लेट कर लिया। तो dy ओवर dx आएगा, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dx, साइन का कितना हो जाएगा, cos, और जिसको x माना है उसको एज इट इज लिख दो। लेकिन जिसको x माना उसकी क्या खासियत होती है, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, राइट। अच्छा जी, अब क्या करें, डी वाई ओपॉन डी एक्स कॉस लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स कैसे करें, आप लोग कुछ बच्चे आइडिया लगा पा रहे होंगे, लेकिन जो नहीं लगा पा रहे उनको बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे log sin x कभी नहीं पढ़ा, log x पढ़ रखा है। तो log x पढ़ रखा है तो यहाँ पे log sin x को x मान लो तो log x नहीं बन जाएगा। भाई मैंने उसको x लेट कर लिया तो कितना बन गया log x। अब इसका कर दो कितना हो जाएगा 1/x, और एक्चुअली में आपका x है क्या sin x, तो इसका कितना हो जाएगा 1/sin x। तो log sin x का कितना हो जाएगा 1/sin x। लेकिन आप ध्यान से देखना, आप लोगों ने sin x को x माना था तो x दोबारा होगा, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जिसको x मानेगा उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होना ही होना है। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से तो थोड़ा सा ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपके पास, एक्चुअली में कॉस लॉग साइन एक्स 1/sin x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखो तो cos x अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। तो इसको cot x लिख लेंगे, राइट। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया फाइनली। अब आप देख सकते हो डिफरेंशिएटेड है पूरा, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते कुछ। इधर वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको अब अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम करें तो उसमें मोस्टली हर प्रॉब्लम में आपका चेन रूल लग ही रहा होगा। बोर्ड एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जिसमें चेन रूल ना लगे, लेकिन चेन रूल का एप्लीकेशन इतना करते करते आप लोग उन फॉर्मूले को मत भूल जाना जो 2 रूल बताए थे, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल का दबा के एप्लीकेशन है, यहाँ पर चेन रूल नहीं लगेगा। देखो पहले मैं देख सकता हूँ दोनों डिवाइड में, तो मैं इसको क्वेश्चन रूल ही लगाऊंगा, ये तो मेरे को आइडिया लग गया।
उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगता रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। y इक्वल्स टू यू अपॉन वी का जब भी डिफ्रेंसिएशन आएगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू ओवर वी जब भी होगा, उसका होता है वी यू डैश माइनस यू वी डैश ओवर वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो अब मैं करता हूँ वी यू डिफ्रेंसिएशन और माइनस यू वी डिफ्रेंसिएशन अपॉन वी स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस हो जाएगी, फिर वो आराम से समझ आ जाएगा। चलो जी देखते हैं अब वी यू डैश माइनस वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। देखो वी आपके पास कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। अच्छा आप यहाँ हमेशा रखना ये ऊपर वाला यू और नीचे वाला वी, उसमें मैं चेंज कर देना, राइट। तो वाई का टू ये आ गया ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो स्टार्ट हो गया ना। वी कितना है, एक्स स्क्वायर को सेम, यू डैश यू का डिफ्रेंसिएशन। अब देखो अब आएगा मेन ट्विस्ट, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है पूरे का। तो ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये डॉट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई में। तो अब जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, ये होता है यू वी डैश प्लस वी यू डैश। इसको आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब उसका करते हैं ई की पावर एक्स। अब मैं पहले इसको सेम रखता हूँ, फिर इसका करता हूँ, फिर इसको सेम और इसका। तो ई की पावर एक्स को सेम रखो, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स को सेम, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये आपके पास अब तक वी यू डैश आया खाली। अब यू को सेम रखो माइनस लगा के, यू कितना है, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, और v कितना हो जाएगा, v का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, और नीचे v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मत लिख देना, v तो आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x की पावर 4। अब क्या हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, आप लोग उसको देख सकते हो। आप लोग अगर सॉल्व हो रहा है थोड़ा सा कर लेना, अदरवाइज इसका आंसर इतना भी ठीक है, ठीक है। मैं नहीं सोचता कि इससे ज़्यादा आप लोग कर नहीं सकते, सॉल्व कर सकते हो आराम से। इसको लिख सकते हो आप लोग, क्या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर में एक्स अपॉन एक्स, और फिर एक्स का चाहे आप या ई की पावर एक्स कॉमन ले लेना, है ना। ई की पावर एक्स यहाँ आ जाएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स आ जाएगा अंदर, एलसीएम लेके आप लोग जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। चलो फिर अब आगे बात करते हैं 5th और 6th क्वेश्चन के बारे में। ये वाले क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, अच्छे लेवल के हैं। आप लोग को जब तक सीख नहीं लेते तब तक आपके लिए हर क्वेश्चन मुश्किल है। जब आप लोग क्वेश्चन सीख जाओगे ना तो आपको हर क्वेश्चन आसानी लगेगा। तो 5th और 6th के बारे में बात करते हैं। पहले 5th क्वेश्चन को देखते हैं। ये y इक्वल्स टू लॉग tan इनवर्स x लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करा, कौन सा होता है, लॉग x दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन में सबसे पहले, राइट। यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो लॉग x दिख रहा है। तो अब log x का पढ़ रखा है मैंने, डिफरेंशिएशन मेरे को पता है, मैंने log tan इनवर्स का नहीं पढ़ रखा, tan इनवर्स x का। तो मैं इसको tan इनवर्स x को x मान लेता हूँ मन में अपने। तो अब कितना हो जाएगा ये, dy अपॉन डी एक्स, लॉग x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स। तो x तो क्या मान रखा है आपने, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लिख दिया। अब जिसको x मानते उसको दोबारा भी करते हैं ना, तो tan इनवर्स x को दोबारा से, तो कितना हो जाएगा ये, dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को दोबारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुल मिला के आंसर ये ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट tan इनवर्स x, राइट। ये क्वेश्चन हो गया, आसान था बहुत। अब 6 क्वेश्चन, थोड़ा सा कहीं बच्चे गलती कर सकते हैं, बताता हूँ क्या गलती हो सकती है। बच्चे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई ई की पावर एक्स कर दिया और फिर लॉग साइन 2x का कर दिया। नहीं, ई की पावर एक्स एक फंक्शन है, लॉग साइन 2x एक फंक्शन है, तो u डॉट भी लगेगा। अब देखो ई की पावर एक्स तो एक फंक्शन दिख रहा है, अब बच्चे कहेंगे लॉग अलग फंक्शन है, साइन अलग फंक्शन है, 2x अलग फंक्शन है। नहीं, लॉग के एंगल में साइन है और साइन के एंगल में 2x है, तो ये पूरा एक ही फंक्शन है, ठीक है। तो अब u और v का डिफरेंस मैंने आपको बताया पहले, फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू डॉट वी का
यू वी डैश प्लस वी यू डैश। तो अब देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। यू को सेम रखेंगे, यू कितना है आपके पास ई की पावर एक्स को सेम, वी डैश, वी कितना है लॉग साइन टू एक्स, तो लॉग साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब मैंने देखो ध्यान से देखना, लॉग साइन टू एक्स है, लॉग साइन टू एक्स का जो पढ़ रखा है लॉग एक्स का पढ़ रखा है, तो साइन टू एक्स को आराम से आप लोग एक्स मान लो ना, इसको पूरे को एक्स मान लो, तो लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और एक्स एक्चुअली में है कितना 1 अपॉन साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का कितना हो जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा साइन टू एक्स का, तो डायरेक्ट करा करो ऐसे, साइन टू एक्स का दोबारा कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स, और टू एक्स का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने साइन एक्स पढ़ रखा है साइन टू एक्स नहीं, तो यहाँ पे cos 2x पढ़ रखा था, cos x पढ़ रखा था, cos 2x नहीं, तो 2x का दोबारा करना पड़ेगा, 2x का दोबारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आ गया, प्लस log sin 2x को सेम रखो, और u डैश e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। बस ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना, आंसर मैच हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में जितना दे सकते हो उतना देना है। तो e की पावर x 2 डॉट e की पावर x लिख लो इसको, cos 2x अपॉन sin 2x cot 2x, प्लस e की पावर x डॉट log sin 2x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन आ सकता है, तो e की पावर x कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा 2 cot 2x प्लस log sin 2x, राइट, ये इसका आंसर हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन थोड़े से 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद अगली वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ नोट दिस टर्म। चलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 2 और क्वेश्चन के बारे में। ये वाले क्वेश्चन मैंने RD शर्मा से लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के बेसिक लेवल के सीखने के लिए। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो देखने में, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे साइन स्क्वायर log 2x प्लस 3 का करना है। देखो साइन के एंगल में log 2x प्लस 3 है और log के एंगल में 2x प्लस 3 है, तो कहीं ना कहीं एक चेन सी फॉर्म होती हुई दिख रही है, तो चेन रूल का एप्लीकेशन तो होना ही होना है। अब मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर की जगह इसको लिख लूँगा साइन इस पूरे का स्क्वायर लिख लूँगा, राइट। तो अब आप लोग इसको डिफ्रेंशिएशन जब करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अब आपका पहला फंक्शन साइन नहीं है, अब आपकी पहला फंक्शन पावर होगी इसकी पावर को छोटा करना है, तो पावर नीचे आएगी, एक्स की पावर एन वाला डिफ्रेंशिएशन लगेगा, तो पावर नीचे आएगी 2, पूरे को ऐसे लिखो साइन log 2x प्लस 3 इसकी पावर में 2 - 1 यानी 1। इसका दोबारा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखा है, इस पूरे का पावर का नहीं पढ़ रखा। कहने का मतलब समझो क्या कह रहा हूँ मैं, भाई मैंने n कुछ भी हो सकता है, x की पावर n ना कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन यहाँ पे x ही होना चाहिए। तो x की यहाँ पे क्या है साइन log 2x प्लस 3, ये है ना, तो इसको पूरे को x ही नहीं मानना पड़ेगा कि x की पावर में 2 है, तो भी तो जाके x स्क्वायर होगा ये, तो इसको x माना है तो इसको दोबारा भी तो होगा, तो बस वही कह रहा हूँ मैं। तो इसको दोबारा करते हैं, पहले इसको रब कर देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ से, इसको करते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन log 2x प्लस 3, राइट। अब देखते हैं थोड़ा सा और होगा ये डिफ्रेंशिएट, साइन log 2x प्लस 3। अब देखो साइन, अब आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो थोड़ा थोड़ा, तो आपको सीखना है तो आपको थोड़ा खुद से भी लगाना पड़ेगा दिमाग। यहाँ पे साइन x है, यहाँ पे साइन है, साइन x नहीं है, तो ये पूरा एंगल में होगा इसके, यानी ये पूरा x होगा, राइट, ये पूरा x ही तो होगा, जब तो होगा साइन x। या फिर इस ऐसे पढ़ लो इसको कि इसको साइन x बनाने के लिए इसको पूरे को x मानना पड़ेगा, तो इसको पूरे को x मानेंगे तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा। तो पहले साइन का देखते हैं, साइन का कितना होता है cos, तो cos log 2x प्लस 3। अब log 2x प्लस 3 का दोबारा भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, log x का पढ़ रखा है, log 2x प्लस 3 का नहीं पढ़ रखा, तो log कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो x कितना है आपके पास 2x प्लस 3, तो 1 अपॉन 2x प्लस 3
और 2x+3 का दोबारा कितना हो जाएगा 2। देखा कितनी मेजर, मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर आपको कितना सारा चेन रूल अप्लाई करना पड़ा जब जाके क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट हो पाया। तो आप लोग उसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना तो ये 2 × 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे 4 sin log 2x+3 cos log 2x+3 और नीचे कितना आ जाएगा 2x+3, राइट। अच्छा, ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया कम्प्लीटली। इसको देखते हैं 8th क्वेश्चन को। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने कराना जरूरी समझ लिया इसको। u/v ही लगेगा इसके अंदर भी। तो आपको पहले फॉर्मूला लिखा रखा है, मैं फॉर्मूला बार बार लिखाऊंगा तो स्पेस जाएगी, इससे बड़े मैं खुद ही डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ इसको। फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, अदरवाइज कंसेप्ट वाली वीडियो में भी लिखवा रखा है। तो y cos x² + 2/√ cos x, तो इसका कितना होगा vu डैश माइनस u v डैश अपॉन v²। तो v कितना है x² + 2, u डैश कितना हो जाएगा। अब देखो u डैश करना है ना, रूट cos x का करना है। किसका करना है, रूट cos x का। बच्चों की नजर जाएगी cos x पे, डायरेक्ट कर देंगे रूट sin x। नहीं, रूट sin x नहीं होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा। रूट x का पहले डिफरेंशिएशन होगा जब जाके cos x का होगा। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे cos x की पावर 1/2। अब किसका होगा, पहले पावर ही तो आएगी नीचे। तो इसका डायरेक्ट रूट cos x का कितना होता है, या फिर डायरेक्ट रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे बस इसका रूट का पहले होगा फिर cos x का होगा। तो रूट cos x का कितना हो जाएगा 1/2 रूट cos x। और cos x का अब दोबारा कितना हो जाएगा माइनस sin x। अब मत कर देना कि रूट cos x का दोबारा कर दिया, नहीं, अब रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका होगा, cos x का कितना होगा माइनस sin x। माइनस u को सेम रखो, ओ सॉरी x² + 2 का करना है vu डैश। अरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यार, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ क्या गलती हुई है। दोबारा देखेंगे dy/dx। v को सेम रखना था, रूट cos x को सेम रखना था, और फिर इसका करना था x² + 2 का कितना हो जाएगा 2x + 2। अच्छा 2 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना वो, तो 0 हो जाएगा। माइनस u को सेम रखेंगे x² + 2 को, और अब रूट cos x का जब करोगे तो वही वाली चीज़ काम आएगी, यानी कितना 1/2 रूट cos x और माइनस sin x। देखो और नीचे कितना आ जाएगा v², यानी रूट cos x का स्क्वायर कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ देखो, ये माइनस जो है यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ हो सकता है इसके अंदर, हो तो सकता है, लेकिन आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं करने बैठ गया तो ये हो जाएगा काम, वीडियो लंबी बन जाएगी। रूट cos x 2x + x² + 2 sin x अपॉन 2 रूट cos x अपॉन cos x। इसको यहाँ पे ले जाना, मल्टीप्लाई कर देना। तो देख लेते हैं, मैं ही कर देता हूँ थोड़ा सा। रूट cos x इंटू cos x, cos x तो 2 cos x डॉट 2x प्लस x² + 2 sin x और नीचे 2 को रूट cos x, यानी 2 cos x की पावर 3/2, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आएगा फाइनली। और सिंप्लीफाई कर दिया होगा तो बुक्स में आप लोग देख लेना, आंसर इतना ज़रूरी नहीं है मैच हो, लेकिन आपका सिंप्लीफाइड ज़्यादा आंसर होना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं, 8 क्वेश्चन काफ़ी है इस वीडियो के लिए। और अगले जो पार्ट होंगे उसमें आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप लोग मेरे को अपने मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपकी पर्सनल क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आप लोग ज़रूर अपने एक बार करके देखें अपने आप से, तभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी। अगर आप लोग सिर्फ सोचोगे कि वीडियो से क्वेश्चन समझ आ जाए और आप लोग घर पे नहीं कर रहे तो उसको फिर फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का भी कोई, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और इस वीडियो की अगली जो वाली वीडियो होगी उसके अंदर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।